आज हम पढ़ेंगे डीएनए सिंथेसिस प्रोसीड इन ए 5-3 डायरेक्शन एंड सेमी डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जो डीएनए का स्टैंड होता है वो ऑलवेज 5 से 3 होता है। ठीक है, और ये जब दो स्टैंड होते हैं, ठीक है, जब एंटी पैरेलल होते हैं, ठीक है, तो 5 से 3 और 3 से 5 होते हैं। ठीक है, जो एंटी पैरेलल होते हैं। ठीक है, ये साइमल्टेनियसली चलते हैं तब क्या होता है, वो बहुत स्टैंड है। एक तो कंटिन्यूस होता है जिसमें क्या है, रिप्लिकेशन फोक बनता है, मोड होता है। ठीक है, फोक बनता है, रेप्लिकेशन होकर फोक बनता है, जो 5 से 3 होता है। ठीक है, और एक स्टैंड के अंदर क्या है, वन स्टैंड के अंदर 3 से 5 सिंथेसाइज होता है। अब इसमें क्या हुआ, 1960 में एक ओकाजाकी और कोलीग साइंटिस्ट था। ठीक है, उसने एक प्रॉब्लम सोल्व की थी। ठीक है, स्टैंड के अंदर। ठीक है, उसने पाया कि एक जो 3 से 5 प्राइम है, जो सिंथेसाइज है स्टैंड है, उसमें क्या छोटे छोटे स्मॉल पीस बन गए, शॉर्ट पीस बन गए। ठीक है, न्यू स्टैंड बन गया डीएनए के अंदर, छोटे छोटे पीस के अंदर। तो उन फ्रैगमेंट को ही क्या है, ओकाजाकी फ्रैगमेंट बोलते हैं इसमें। ठीक है, ओकाजाकी फ्रैगमेंट बोलते हैं। अब इसमें क्या हुआ है, जब ये उसने एनालाइज कर कंक्लूजन गया, जो स्टैंड है, ठीक है, उस जो स्टैंड के अंदर दो बन गए। ठीक है, एक तो कंटिन्यूस स्टैंड सिंथेसाइज हो रहा है, एक डिसकंटिन्यूस सिंथेसाइज स्टैंड हो रहा है। उस कंटिन्यूस स्टैंड सिंथेसाइज को कंटिन्यूसली स्टैंड बन रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, एक तो कंटिन्यूसली स्टैंड बोलते हैं और तो लीडिंग स्टैंड बोलते हैं। ठीक है, जो क्या 5 से 3 सिंथेसाइज हो रहा है सेम डायरेक्शन के अंदर, और रिप्लिकेशन फोर्क बन रहे हैं, मोमेंटम हो रही है उसके अंदर। ठीक है, उसके साथ साथ क्या हो रहा है, दूसरे अपोजिट साइड में क्या हो रहा है, एक डिसकंटिन्यूस भी सिंथेसाइज स्टैंड बढ़ रहा है। ठीक है, वो क्या है, उसको डिसकंटिन्यूस स्टैंड भी बोलते हैं और उसको लैगिंग स्टैंड भी बोलते हैं। जो क्या है 5 से 3, उसमें क्या 5 से 3 सिंथेसाइज हो रहा है स्टैंड, इसमें 5 से 3 प्रोसीड हो रहा है इन डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द फोक मोमेंटम। यानी कहने का मतलब क्या कर रहा है, उसके अपोजिट है। जैसे इसमें देखो, लीडिंग स्टैंड ये 5 से 3 ये बन रहा था, इसमें डायरेक्शन मोमेंट और रेप्लिकेशन फोक बना है। इसके अंदर क्या अपोजिट बन रहा है, इसके अंदर 3 से 5, इसके अंदर क्या 5 से 3 बना था, इसके अंदर 3 से 5 बना है। यानी कि ये देखो 5 से 3 बना है, तो इसके अंदर क्या 3 से 5 ये छोटे छोटे फ्रेगमेंट बन रही हैं। ठीक है, इनको ही क्या है लैगिंग स्टैंड बोलते हैं, और इसको लीडिंग स्टैंड के लिए। ये कंटिन्यूस है, ये डिसकंटिन्यूस है। आगे ये एंटी पैरेलल डायरेक्शन होगा। ठीक है, ये ठीक है, इसी को क्या है ओकाजाकी फ्रैगमेंट बोलते हैं। ओकाजाकी फ्रैगमेंट रेंज ऑफ लेंथ फोक मोमेंट फ्रॉम द फ्यू हंड्रेड से टू ए फ्यू थाउजेंड न्यूक्लियोटाइड होते हैं, डिपेंडिंग ऑन दी सेल टाइप्स, किस टाइप की सेल। लेटर ऑन दी लीडिंग और लैगिंग स्टैंड सिंथेसाइज आर दी टाइटली कोऑर्डिनेटेड। ठीक है, ये हुआ। तो ये हमने मोटा मोटा बता दिया। अब हम थोड़ा इसको इसमें बता देता हूँ मैं क्या लिख रखा है रीडिंग के अकॉर्डिंग। ठीक है, ठीक है, वही उसके अंदर क्या कुछ है अभी बता देता हूँ मैं। ठीक है, ये रहा यहाँ से। ठीक है, डीएनए सिंथेसाइज प्रोसीड इन ए 5 से 3 डायरेक्शन। ठीक है, 5 से 3 डायरेक्शन इज सेमी डिसकंटिन्यूअस। ए न्यू स्टैंड ऑफ डीएनए इज ऑलवेज सिंथेसाइज बाय 5 से 3 डायरेक्शन। मैंने बता दिया था 5 से 3 डायरेक्शन होता है विद इन द फ्री 3 OH एज द पॉइंट एज एट विच डीएनए इलोंगेटेड, डीएनए का इलोंगेटेड होता है, ये नहीं बताई थी पॉइंट है। 5 से 3 5 एंड 3 एंड ऑफ द डीएनए स्टैंड आर डिफाइंड। फिगर में दिखा रखा था, मैंने दिखा दिया। ठीक है, 2 डीएनए स्टैंड आर एंटी पैरेलल, 2 स्टैंड बन गए, पहले ये एक स्टैंड था, उसके बाद ये 2 पड़ गए। ठीक है, एंटी पैरेलल दीज आर स्टैंड एज सर्वाइविंग एज ए टेम्पलेट इज द रीडिंग फ्रॉम द 3 एंड टूवर्ड्स 5 एंड। यानी कि ये इनको क्या टेम्पलेट बोलते हैं, ये 2 एंटी पैरेलल बन गए। ठीक है, 5 से 3 बन गया और 3 से 5 डायरेक्शन। ठीक है,
ठीक है। इट इज सिंथेसाइज ऑलवेज प्रोसीड इन 5 से 3 डायरेक्शन, बोथ स्टैंड सिंथेसाइज साइमल्टेनियसली। ये दोनों क्या है, ये जो टेम्पलेट बने हैं ये इकट्ठे बनेंगे, साइमल्टेनियसली बनेंगे, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं इसके अंदर, ये रहा, दोनों स्टैंड बन गए, बोथ स्टैंड आर सिंथेसाइज कंटिन्यूसली विथ रेप्लिकेट फोर्क मूवमेंट। वन स्टैंड यानी कि रेप्लिकेट होगा एक स्टैंड, वो मैंने दिखाया था, ठीक है। वन स्टैंड अंडरगो बाय 3 से 5 सिंथेसाइज प्रॉब्लम कैन बी रिजोल्व, ठीक है। यानी कि एक प्रॉब्लम बाय रिजी ओकाजाकी एंड कोलीग इन दिस 1960 में। ओकाजाकी फाउंड दैट वन ऑफ द न्यू DNA स्टैंड सिंथेसाइज इन शॉर्ट पीस, छोटे छोटे पीस, नाउ कॉल्ड ओकाजाकी फ्रेगमेंटेशन। दिस वर्क ultimately lead to the conclusion that one stand synthesized continuously, यानी उस कंक्लूजन क्या है, एक स्टैंड तो कंटिन्यूसली बन रहा है, अदर स्टैंड या डिसकंटिन्यूसली बोल रहा है, ठीक है। अब इस कंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस को देखो, ये डिसकंटिन्यूस ओकाजाकी फ्रेगमेंट बने, छोटे छोटे पीस है, और इसके अंदर क्या है, नहीं बनी, ये कंटिन्यू बन रहा है, ठीक है। द कंटिन्यूस स्टैंड और लीडिंग स्टैंड, कंटिन्यूस को क्या है, लीडिंग स्टैंड बोलते हैं, ठीक है। ये रहा, कंटिन्यूस स्टैंड को क्या है, लीडिंग स्टैंड बोलते हैं। इज वन ऑफ दी विच 5 से 3 सिंथेसाइज प्रोसीड, ठीक है, इन द सेम डायरेक्शन ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ फोर्क मोमेंटम। दिस डिसकंटिन्यूस स्टैंड को लैगिंग स्टैंड बोलते हैं, ठीक है। दिस वन ऑफ दी 5 से 3 सिंथेसाइज प्रोसीड इन डायरेक्शन अपोजिट, उसका अपोजिट होगा, यानी ठीक है, टू द डायरेक्शन ऑफ द फोर्क मोमेंटम। ओकाजाकी फ्रेगमेंट रेंज इन लेंथ फ्रॉम a few hundred से टू few thousand न्यूक्लियोटाइड डिपेंडिंग ऑन द सेल टाइप्स, ठीक है। ये आगे एज वी सेल लेटर लीडिंग और लैगिंग स्टैंड सिंथेसाइज आर टाइटली कोऑर्डिनेटेड, वही बात बता रही है, ठीक है। अब इसके अंदर मैं एक चार्ट और दिखा देता हूँ, इससे आपको क्लियर कट आ जाएगा ये, ठीक है। देखिए रे, 2 स्टैंड थे, पहले एक स्टैंड था, फिर 2 स्टैंड आ गए, ठीक है। ये वाला एंटी टेम्पलेट इसके अंदर, फिर ये है ये वाला ये कंटिन्यूस बन रहा है, कंटिन्यूस को की लीडिंग स्टैंड बोलते हैं, और इसके अंदर डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट ऑफ द रेप्लिकेशन ऑफ फोर्क बन रहा है। इसके अंदर क्या है, ये डिसकंटिन्यूस छोटे छोटे पीस बन रहे हैं, तो पीस बन रहे हैं, इसी को ही, इन पीस को ही, इन फ्रेगमेंट को या पीस को ही क्या बोलते हैं, ओकाजाकी फ्रेगमेंट बोलते हैं। और ये देखो, ये डायरेक्शन 5 से 3 डायरेक्शन है, ये कंटिन्यूस है, और ये है इसका अपोजिट है, ये 3 से 5 और 3 से 5 2, ठीक है, ये बन गए। इसको डिसकंटिन्यूस को लीडिंग स्टैंड बोलते हैं। अब ये लैगिंग और इसको लीडिंग स्टैंड बोलते हैं। कंटिन्यूस को लीडिंग स्टैंड बोलते हैं और लैगिंग स्टैंड किसको, डिसकंटिन्यूस। थोड़ा इसमें देख लो, न्यू DNA स्टैंड इज ऑलवेज सिंथेसाइज इन दी 5 से 3 डायरेक्शन, ये था, ठीक है, वो पहले बता दिया मैंने। द टेम्पलेट रीडिंग अपोजिट डायरेक्शन एंड 3 से 5, ये रहा, ये इतना है पहले, तो ये रहा, ये नु करेंगे तो अपोजिट होगा, ठीक है। अब क्या है उसके अंदर 3 से 5 द लीडिंग स्टैंड इज कंटिन्यूस सिंथेसाइज इन द डायरेक्शन टेकन बाय द रिप्लिकेशन फोर्क, ये रहा, ये 5 से 3, ठीक है, ये 5 से 3, ये इसके अंदर ये रिप्लिकेशन बन जाएगी, डायरेक्शन ऑफ द मोमेंट ऑफ द रिप्लिकेशन फोर्क, ठीक है। इसको कंटिन्यूस है तो लीडिंग स्टैंड बोलते हैं, ठीक है, वही बात करिए, ठीक है, ये वाली, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, दूसरा क्या, लीडिंग स्टैंड हो गया, और दूसरे के अंदर क्या है, अदर के अंदर क्या, स्टैंड के अंदर लैगिंग स्टैंड बोलते हैं। सिंथेसिस डिसकंटिन्यूस, ये डिसकंटिन्यूस हो गया। इन द शॉर्ट पीस ऑफ ओकाजाकी फ्रेगमेंट इन ए डायरेक्शन अपोजिट टू दिस इन विच द रिप्लिकेशन फोर्क मूव द ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स आर 1000 से 2000 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग होते हैं, ठीक है। ये क्या है, 1000 से 2000 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग होते हैं। इन यूकारियोटिक सेल के अंदर 150 से 200 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग होते हैं, ठीक है। तो ये बात बताए रखिए।
तो इसको क्या है कंटिन्यूस बोलते हैं, इसको लीडिंग स्टैंड बोलते हैं। इसके अंदर डायरेक्शन के मोमेंटम होते हैं, रिप्लिकेशन 5 से 3 होती है, इसके अंदर 3 से 5 अपोजिट होती है, यानी कि इससे एंड अपोजिट होती है, उसको लैगिंग स्टैंड बोलते हैं। और डिसकंटिन्यूस इसके अंदर क्या है, इन पीस को ही क्या है ओकाजाकी फ्रेगमेंट बोलते हैं। ये था आज का टॉपिक।